वैश्विक कूटनीति के मंच पर लंबे समय से अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब अमेरिका की सरपरस्ती में अपनी कूटनीतिक प्रोफाइल को मजबूत करने की बड़ी कोशिशों में जुटा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाकर वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से गृहयुद्ध और भारी हिंसा की मार झेल रहे लीबिया में भी विरोधी गुटों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इस खुफिया कूटनीति के पीछे भी उसे अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है। क्या है पाकिस्तान की लीबिया कूटनीति और अमेरिकी कनेक्शन? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बेहद खामोशी से लीबिया के दो प्रतिद्वंदी सत्ता केंद्रों पूर्वी और पश्चिमी प्रशासन के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। मामले से जुड़े पाकिस्तानी सूत्रों ने दावा किया कि यदि पाकिस्तान की ये पहल रंग लाती है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस्लामाबाद का कद और दबदबा काफी बढ़ सकता है। लीबिया का संकट साल 2011 से जारी है, जब नेटो समर्थित सैन्य कार्रवाई के दौरान वहां के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद से ही पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया और वहां भीषण गृहयुद्ध छिड़ गया। पिछले कई महीनों से अमेरिका इस संकट का कोई कूटनीतिक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है और अब इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए उसने पाकिस्तान को आगे किया है। पाकिस्तानी सूत्रों का दावा है कि लीबिया को लेकर पाकिस्तान जो भी कदम उठा रहा है, अमेरिकी प्रशासन न सिर्फ उससे पूरी तरह वाकिफ है बल्कि इस प्रक्रिया में शामिल भी है। इसके अलावा इस पूरी कवायद को सऊदी अरब का भी समर्थन प्राप्त है। गौरतलब है कि पिछले साल ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ था और सऊदी अरब लंबे समय से लीबिया में अपना प्रवाह मजबूत कर रहा है। हालांकि इस कूटनीतिक हलचल पर अभी तक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, पाकिस्तानी सेना, लीबिया के दोनों धड़ों के साथ साथ कतर, तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका के विदेश मंत्रालयों से आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। क्या है शांति बहाली का लीबिया प्लान? लीबिया में शांति स्थापित करने के लिए जो खाका तैयार किया गया है उसे लीबिया रीइंटेग्रेशन प्लान नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 36 महीने यानी करीब 3 साल के लिए एक पावर शेयरिंग यानी सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके जरिए देश में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस एंड प्रेसिडेंशियल काउंसिल नाम की एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। इस प्रस्तावित समझौते के मुख्य बिंदु जो है वो दरअसल कुछ इस तरह के हैं कि संयुक्त राष्ट्र समर्पित पश्चिमी लीबिया की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के मौजूदा प्रमुख अब्दुल हमीद दबीबह को नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पूर्वी लीबिया के ताकतवर विद्रोही गुट लीबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए के उप कमांडर सद्दाम हफ्तार को राष्ट्रपति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव है। लीबियन नेशनल आर्मी के मुख्य कमांडर खलीफा हफ्तार, जिनका लीबिया के बड़े तेल क्षेत्रों और रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रण है, उन्हें इस योजना के तहत देश के बजट पर वित्तीय अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। इस पूरे सत्ता संतुलन को लागू कराने में पाकिस्तान एक मुख्य सूत्रधार की भूमिका में। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में सद्दाम हफ्तार से गुप्त मुलाकात भी की थी। इस बैठक के कुछ ही दिनों बाद सद्दाम हफ्तार ने वॉशिंगटन का दौरा किया, जहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इससे साफ होता है कि पर्दे के पीछे की ये कूटनीति काफी आगे बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लीबिया के मामले में अमेरिका, तुर्की, मिस्र और यूएई जैसे बड़े देशों के मुकाबले पाकिस्तान भले ही एक छोटा देश नजर आता हो, लेकिन उसका बड़ा फायदा ये होगा कि उसके लीबिया के दोनों विरोधी दलों के साथ अच्छे कामकाजी संबंध हैं। विवादों में पाकिस्तान की इस भूमिका पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया पर लगे संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध के बावजूद पूर्वी लीबिया के एलएनए गुट के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, जिसमें JF-17 लड़ाकू विमानों और ट्रेनिंग विमानों की संभावित बिक्री भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी लीबिया का प्रशासन भी पाकिस्तान के साथ सीधे बातचीत के लिए उत्सुक है। इस मामले में कतर और तुर्की भी पाकिस्तान के रुख का समर्थन कर रहे हैं। अब भारत के लिए क्यों खड़ी हो सकती है चिंता? सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये सब जो चीजें चल रही है इसमें भारत के लिए चिंताएं क्या हैं? तो पाकिस्तान की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता नई दिल्ली के लिए चिंता का सबब बन सकती है।
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मजबूत आर्थिक और रणनीतिक नीतियों के दम पर पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर लगभग अलग थलग कर दिया था। वित्तीय संकट और आंतरिक राजनीति से जूझ रहा पाकिस्तान हाशिए पर चला गया है। लेकिन हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ अपने रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने में कामयाबी भी हासिल की है। जिस तरह के हम ट्रंप के बयानों को भी सुनते आए हैं, मार्को रूबियो के बयानों को भी सुनते आए और हम सुनते आए किस तरह से वो बयान दे रहे हैं। वहाँ के जेडी वेंस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से खूब वाहवाही ली। अब लीबिया संकट में उसकी एंट्री से पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता में एक निश्चित रूप से थोड़ा इजाफा हो सकता है और जैसा नजर भी आ रहा है भारत के लिए चिंताजनक क्यों। वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी। यदि पाकिस्तान लीबिया में शांति स्थापित कराने में सफल रहता है तो मुस्लिम जगत और पश्चिमी देशों से उसका कूटनीतिक वजन काफी बढ़ सकता है। इस्लामिक नेटो की सुगबुगाहट। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति बताकर हमेशा से कूटनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करता रहा है। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के बाद वो कुछ अन्य मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो जैसा एक सैन्य ब्लॉक बनाने की कोशिशों में है। कश्मीर मुद्दे को हवा देने की आशंका। भारत के लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि पाकिस्तान इस बढ़ी हुई कूटनीतिक ताकत और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर सकता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान इस मुद्दे पर वैश्विक समर्थन जुटाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अमेरिका और अन्य मुस्लिम देशों में अपनी पैठ का फायदा उठाकर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से जिंदा करने की साजिश रच सकता है। हालांकि जिस तरह अभी कश्मीर में जो हाल बने हुए हैं ना, जो पाकिस्तान अधीनस्थ जम्मू कश्मीर है, वहाँ के जो नेता हैं सरदार अमन खान, वो खुद भारत से अपील कर रहे हैं इस समय कि हमें भारत में शामिल कर लीजिए, LOC हमें पार करने दीजिए, यहाँ हमें खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही। तो इस तरह के हालात जो हैं वो POJK में बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी। चीन का सैन्य और आर्थिक समर्थन पाकिस्तान को पहले से हासिल है। अब यदि उसे अमेरिका का भी रणनीतिक साथ मिलने लगता है तो दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरण भारत के लिए जटिल हो सकते हैं। फिलहाल लीबिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता का यह प्लान अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है, लेकिन रावलपिंडी से लेकर वॉशिंगटन तक चल रही जो ये हलचल नजर आ रही है, इससे साफ ये संकेत दिख रहा है और ये पाकिस्तान की छटपटाहट भी दिख रही है। वो किसी भी तरह से अपने आप को वापस उस स्थिति में लाना चाहता है, लेकिन जो छवि पाकिस्तान की इस समय बन चुकी है वैश्विक स्तर पे, जो जिस तरह से भारत जो वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान को पीछे ढकेल चुका है, जो बात हो चुकी है कि आतंकवाद परस्त पाकिस्तान, दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का चेहरा सामने आ चुका है, जिस तरह से POJK में प्रोटेस्ट चल रहा है, POJK के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान के लोग किस तरह से वहाँ अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ के हुक्मरान शहबाज और आसिम मुनीर वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो ये नाकामयाब कोशिश में जुटा हुआ है कि वो वैश्विक स्तर पर फिर से वो अपनी छवि वापस पा सके, आतंकवाद भी साथ साथ पालता रहे, पोसता रहे और ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ सहयोग पाकर या किसी अन्य देश के साथ सहयोग पाकर और वो अपने आप को वैश्विक स्तर पे साफ सुथरा भी दिखा सके ताकि उसे IMF से लोन भी मिल सके। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।